तो देखो बैलेंस शीट, ठीक, बैलेंस शीट का ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है जो कहाँ पे प्रिस्क्राइब है, कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक। अब इस बैलेंस शीट में ना दो मेन हेडिंग होते हैं, एक होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड एक होता है एसेट्स, ठीक है। क्या होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एक एसेट। पहले वाला बैलेंस शीट में क्या होता था, लायबिलिटी एंड एसेट्स, तो ये जो लायबिलिटी वाला पार्ट है वो यहाँ पे पहले है 1 नंबर में, और एसेट्स वाला जो पार्ट है वो 2 नंबर में है। यहाँ पे क्या क्या लिखा जाता है, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, ठीक है, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड ये जो एसेट्स है ये दो मेन हेड है, इसको क्या बोलते हैं, मेन हेड, ठीक है। क्या है, मेन हेड। ओके। अब मेन हेड के बाद क्या आएगा बोलो, मेन हेड है कि नहीं। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में मेन हेड 4 है। पहला वाला शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा वाला शेयर एप्लीकेशन मनी, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। और तीसरा वाला हो गया बहुत इजी, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड चौथा वाला हो गया करेंट लायबिलिटी, ठीक। तो मेन हेडिंग कितना होते हैं, 2, नो मेन हेडिंग 2 होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। इक्विटीज में मेन हेडिंग कितना होता है, 4। क्या क्या, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी, डन। सिमिलरली एसेट्स का कितना होता है, 2। एसेट्स का एकदम सिंपल, पहला वाला नॉन करंट एसेट एंड दूसरा वाला करंट एसेट, सिंपल। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि मेन हेडिंग कितना होता है, 2, और मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी में कितना होता है, 4, एंड एसेट्स में 2। श्योर। एसेट्स में क्या क्या होता है, नॉन करंट करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद शेयर होल्डर, शेयर एप्लीकेशन मनी और नॉन पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट करंट लायबिलिटी, डन हो गया। तो इसको हम लोगों को पूरा अच्छे तरीके से रटना है, ये वाला पार्ट। अब यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को टोटल मिलेगा पहले मेन हेडिंग का, ठीक है, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी का। एंड ये वाला जो टोटल है वो टोटल इक्वल होगा एसेट्स के टोटल से, ठीक। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर बैलेंस शीट का जो कंपनीज लोग फॉलो करते हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेन हेडिंग के बाद मेन हेडिंग, तो अब क्या आएगा, हेडिंग, ठीक है। तो मेन हेडिंग कितना होता है, 2। मेन हेडिंग कितना होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 एंड एसेट्स में 2। और हेडिंग इन सब में कुछ कुछ है, उसको हम लोग कोर्स के फॉर्मेट में सीख लेगा, ठीक है। सबसे पहला वाला जो है शेयर होल्डर फंड, इसका कोड है SRW। क्या है इसका कोड, SRW, ठीक है। दूसरे वाला का कोई कोड नहीं होता, ठीक। तीसरा और चौथा, तीसरे वाले का कोड है BDOP एंड चौथे वाले का BPOP, ठीक, BDOP एंड BPOP, क्लियर। अब नॉन करेंट एसेट्स का कोड क्या होता है, लिखो FIDLO, FIDLO, FIDLO।
क्लियर? और करंट एसेट्स का कोड क्या होता है? देखो, करंट एसेट्स का कोड क्या है? समझ लो कोई एक आदमी है, उसका नाम आई स्क्वायर है, ओके? अब तुमको आई स्क्वायर को बाइक का सजेशन देना है, ये कौन सा बाइक खरीदे, तो आई स्क्वायर को बोलो कि आर स्क्वायर आर सी ले लो, ठीक है? तो KTM वाला जो RC होता है वो ले लो, आई स्क्वायर आर सी ले लो, तो आई स्क्वायर आर सी एल ओ, ओके? तो ये आगे करंट एसेट्स वाला पॉइंट, श्योर? अब ये यहाँ पे जो फिडलो है, फिडलो के एफ में एक स्टार लगा है, स्टार लगा है, ठीक है? अच्छा, तो पहला जो है हेडिंग दैट इज की शेयरहोल्डर फंड, तो शेयरहोल्डर फंड का कोड क्या है? SRW, ठीक? एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए, SRW। एंड शेयरहोल्डर फंड मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का कोड नहीं होता है। नेक्स्ट नॉन करेंट लायबिलिटी, उसका कोड क्या है? BDOP। और दूसरा करेंट लायबिलिटी का क्या है? BPOP। अब नॉन करेंट एसेट फिडलो एंड करेंट एसेट I square RC। डन। अब यहाँ पे आगे क्या? SRW। अब SRW का मीनिंग क्या होता है ये लिखो यहाँ पे। SRW मीन्स S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर, देखो S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, and W for money received against share warrants, ठीक है? warrants, WARRENTS, ठीक? तो क्या आ गया? SRW में S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, W फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, तो शेयर वारंट्स के अगेंस्ट में मुझे मनी मिला, R फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड S फॉर शेयर कैपिटल, डन? तो ये कहाँ पे आते हैं? शेयर होल्डर, श्योर? उसके बाद BDOP, इसका मीनिंग क्या है? तो लिखो B फॉर, ये देखो नॉन करेंट लायबिलिटी का है ना, ये नॉन करेंट मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म, ठीक? माने हम लोगों को ये लायबिलिटी जो पे करना है ना, ये लॉन्ग टर्म में पे करना है, दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये जो बी है ये बोरोइंग इंडिकेट करता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है क्योंकि ये नॉन करेंट लायबिलिटी में है। और सिमिलरली बीपीओपी भी तो है। अब बीपीओपी में जो बी है वो बी सेम बोरोइंग को इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। समझ में आया? तो बीडीओपी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बीपीओपी में जो बी है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, श्योर? अब डी, डी का मतलब क्या है? यहां पे डी का मतलब डेफर्ड, DEFFERED टैक्स लायबिलिटी होता है, ठीक? और वहां पे नीचे जो पी है बीपीओपी में, उस पी का मतलब है ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स में लिख लो साइड में ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या क्या रहता है? ट्रेड पेबल्स मतलब जो ऐसा मतलब ट्रेड का आइटम्स जिसको हम लोग को पे करना है, लाइक क्रेडिटर्स हो गया और बिल्स पेबल हो गया, बीपी, ठीक है? डन। अब बाकी का जो दो है वो बहुत इजी। ओ फॉर अदर, ओ क्या इंडिकेट करता है? अदर्स, हाँ दोनों में। ओ फॉर अदर यहाँ पे आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी,
अदर नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये ओ बीडीओबी किसका है, नॉन करंट लायबिलिटी का है, तो अदर नॉन करंट लायबिलिटी। और ये जो करंट लायबिलिटी में है ये क्या होगा, अदर, तुक्का मारो, करंट लायबिलिटी। ओके श्योर। अब नॉन करंट लायबिलिटी में जो पी है, ये पी का मीनिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। पी इंडिकेट करते हैं प्रोविजन को। तो अगर बीपीओबी में पी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो बीपीओबी में क्या होगा, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। बीपीओबी में क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। डन। तो यहां तक ये सब तो हो गया। डन। तो अभी तक क्या क्या सीख लिया, SRW क्या होता है, चलिए बोलो। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड W फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट अगेंस्ट शेयर वायरेंस। शेयर वायरेंस के अगेंस्ट में मनी मिला। अब नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एंड सिमिलरली बीपीओबी में क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स। तो ये बोरोइंग, प्रोविजन एंड अदर, ये वाला तो याद रहेगा। याद ना रहने वाला क्या है, डी। तो डी क्या इंडिकेट करते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ठीक। एंड पी क्या इंडिकेट करते हैं, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स और या तो बिल्स पेबल, ठीक है। अब फिडलो आ गया। तो फिडलो क्या मीन करते हैं, तो फिडलो के लिए लिखो F I D L and O. F for fixed assets, ठीक। I मतलब ये देखो फिडलो किसका है, नॉन करंट एसेट का है ना, यहाँ पे लॉन्ग टर्म या तो नॉन करंट कुछ वैसा आएगा। तो ये जो I है ना, ये I हो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद डी, देखो पूरे ये जो कोड है, ठीक है, सारे कोड में डी एक ही चीज मीन करता है, या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या तो डेफर्ड टैक्स एसेट। तो ये ऊपर वाला डी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंडिकेट किया, तो ये वाला क्या करेगा, एसेट, क्योंकि ये एसेट्स में है, तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक। अब एल एंड ओ, एल लोन्स एंड एडवांसेस को इंडिकेट करते हैं, क्या, अच्छा। अब ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है, ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट मतलब लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लिखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक। एंड लास्ट वाला जो ओ है वो क्या होगा, बोलो, अदर। अदर क्या, हाँ, नॉन करंट एसेट। डन, सिंपल। तो फिडलो भी हो गया। फिडलो क्या है, एफ फॉर आई फॉर ओ, डी फॉर एल फॉर, ठीक, और ओ फॉर डन। अब आ जाओ यहाँ पे आई स्क्वायर आर सी एल ओ। तो आई स्क्वायर का क्या मीनिंग है, आई स्क्वायर मतलब दो आई है यहाँ पे। अब हम लोगों को याद रखना है कि पहला आई क्या मीन करता है, पहला आई करेंट इन्वेस्टमेंट इंडिकेट करता है, ठीक। नॉन करंट नहीं, सिर्फ करंट, करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो आई है वो इन्वेंटरीज को डिनोट करते हैं, ठीक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली। उसके बाद आर और सी, जैसे पी क्या इंडिकेट करता था वहां पे बीपीओबी में, ट्रेड पेबल्स, वैसे ही आर इंडिकेट करता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखो एसेट्स में कैश होता है ना,
तो ये जो सी है वो कैश को इंडिकेट करता है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब या तो कैश या तो कैश के इक्विवेलेंट कोई चीज़, जैसे चेक भी तो कैश ही होता है ना, या बैंक बैलेंस भी कैश ही होता है, उसके इक्विवेलेंट ही होता है, तो वो सब चीज़। ठीक, नेक्स्ट आ गया हम लोगों का आई स्क्वायर आर सी एल ओ। तो एल और ओ ये सेम है आगे जैसा। तो देखो आगे एल का मीनिंग क्या था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो अब क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ, पहले ओ का क्या मीनिंग था, अदर नॉन करेंट एसेट्स, अब क्या होगा, Other current assets. तो वही। तो ये जो पूरा है ना हम लोग को याद कर रखना, पूरा डिक्टो। ठीक, अगर ये याद है तब बहुत सारा चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। यहाँ पे जो कॉमन सेंस स्टेटमेंट है या तो कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट है, वो ये सब जानने के बाद ही हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, ओके, तो अब तक ये सब हो गया। बोलो अभी क्या है, मेन कितना रहता है, दो। ठीक, और पहले मेन हेडिंग में कितने मेन हेडिंग रहते हैं, 4, और दूसरे वाले में दो। ठीक, पहला मेन हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग रिटेल लायबिलिटी, दूसरा। अब मेन हेडिंग में 4 मेन हेडिंग क्या है, Share holder funds, share performance, application, money. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद उसके बाद एसेट्स में Non-current liabilities, non-current assets, current assets. डन, सिंपल है। अब शेयर होल्डर फंड का कोड क्या है, यस SRW. एसआरडब्ल्यू। उसके बाद में कुछ कोड नहीं होता। नॉन करेंट लायबिलिटी में कोड क्या होता है, बीडीओपी। उसके बाद बीपीओपी, पहले में बीडीओपी उसके बाद बीपीओपी। ठीक, उसके बाद फिटलो और लास्ट वाला ठीक हो गया। अब एस आर डब्ल्यू क्या इंडिकेट करते हैं, एस फॉर कैपिटल, आर फॉर डब्ल्यू फॉर Money received. शेयर बैलेंस, शेयर बैलेंस के अगेंस्ट में मनी मिला। उसके बाद नेक्स्ट वाले में का कुछ कोड नहीं होता है, तीसरे वाले का कोड क्या है, BD, ओपी, और चौथे वाले का कोड क्या है, BBOP. बीपीओपी। अब बी क्या इंडिकेट करता है दोनों में, Long term. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक, एंड लास्ट वाला बी क्या डिनोट करता है दोनों में, प्रोविजन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। उसके बाद ओ क्या इंडिकेट करता है, Other non-current liability. Other तो अदर current liability. करंट लायबिलिटी। श्योर। अब डी क्या इंडिकेट करता है, Deferred to tax. लायबिलिटीज, और नीचे वाला पी Trade payable. ट्रेड पेबल्स। श्योर हो गया। उसके बाद एसेट्स में क्या है, फिडलो, फिडलो में क्या है, फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, and last one is done. Similarly, I square RCLO क्या हो, current investments then inventories, trade receivables, cash equivalent, loans and advances and others. ठीक, तो ये वाला ना अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, मैंने ये कोड लिखा दिया है, कैसे तुम लोगों को याद करना है वो सब सिखा दिया। अब देखो यहाँ पे नोट नंबर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, जैसे हम लोग वर्किंग नोट करते हैं ना, सिमिलरली वैसे ही नोट नंबर होता है। जैसे शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज़ है, मतलब ये तो हम लोग को दिखाना ही है एसआरडब्ल्यू। अब एसआरडब्ल्यू में भी सपोज शेयर कैपिटल में मुझे एक नोट दिखाना है, तो वहाँ पे नोट 1 डाल सकते हैं, और नोट 1 डाल के वर्किंग नोट जैसे नीचे नोट नंबर वहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में क्या क्या आया, कितना परसेंटेज, मतलब कितना पार्ट इशूड है, कितना नॉट इशूड है, कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितना नॉट सब्सक्राइब। ठीक है, कितना में पैसा मिला है, कितना में पैसा नहीं मिला है, कितना फुल्ली पेड अप है, कितना फुल्ली पेड अप नहीं है, वो सब हम लोग को यहाँ पे दिया होगा। ठीक, डन। तो भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब क्या है, यहाँ पे कितना रिजर्व्स है हम लोग के पास, जनरल रिजर्व हो गया, सरप्लस हो गया, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, उसके बाद आगे कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गया, ये सब यहाँ पे रहते हैं। श्योर, हम लोग जब मेन हेडिंग जब सीखेगा, सब हेडिंग
तब ये वाला पार्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इसको याद कर लो, ठीक है।